कर्ण्योनिकर्णिकारं विप्रदुवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धानुवेणोरधरसुध आपुरेण गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सुपदरमणं वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। नहीं दीवार साथ बैठे तुम्हें जहाँ सुविधा कहाँ निकल ठंड नहीं है मतलब बैठे बुढ़ी पुराना थोड़ा दीवार का सहारा ले। तो आइए हम सभी लोग भगवान के दिव्य नाम को उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र का कलयुग का सर्वश्रेष्ठ और सरल साधन भगवत प्राप्ति में भगवान का नाम प्रथम सोपान है। अन्य साधन सब इससे जुड़े हुए हैं। जैसे 10 प्रकार की प्राणवायु होती है शरीर में, कुछ भीतर घूमते, कुछ अधोवायु निकलती है, कुछ भोजन पचाती है, कुछ भोजन के डकार रूप में बाहर आती है, ऐसे मतलब। तो लेकिन मुख्य प्राणवायु श्वास चल रही हम तो उससे सब कनेक्ट रहते हैं, है ना। वो प्राणवायु मुख्य आधार होती है, सबको लेकर चलती है। तो इसी तरह से भगवान का नाम नवता भक्ति में पूर्ण मतलब सब में साथ में रहता है। किसकी पूजा कर रहे हैं? कृष्ण की पूजा। आया नाम भगवान का, है ना। तो किसका ध्यान कर रहे हैं? कृष्ण का। तो ये नाम नवदा भक्ति में पूर्ण है, मतलब सब में साथ में रहता है सब जगह। तो प्रारंभ में और अंत में सब मध्य बीच में सब जगह भगवान का नाम सब तरह से पूर्णता प्राप्त करता है। कथा भी हम तुमने सुन ली, अंत में कीर्तन नहीं हुआ तो पूर्णता पूरी नहीं मानी जाएगी, इसलिए अंत में कीर्तन होता है। भागवतम में अंतिम श्लोक हमने बताया था उस दिन, वो याद करो सभी लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ कुछ सीखना है, यहाँ कोई वैसा नहीं है मतलब कोई फैशन हो, कुछ हो मतलब जाए कोई यजमान बने हो कि हमें 7 दिन में कथा पूरी करने हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर, है ना। कुछ प्रोग्रेस जानना चाहिए, कुछ हम भागवतम सुनते सुनते एक आधे श्लोक याद अच्छी तरह मतलब होना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया है। जैसे हमारे पीछे अभी दोहराएंगे सभी लोग, ठीक है। नाम संकीर्तनम यशो, बोलिए नाम संकीर्तनम यशो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। आगे जो बोलता है जितना स्लो स्पीड में जहाँ रुकता है उसका ध्यान रख, उसी हिसाब से बोला। कुछ शब्द जल्दी बोल देते हैं जैसे, उसी के अनुसार मतलब ऐसे। तम नमामि हरिम परम, हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य, यस्य जिसका, श्री कृष्ण का। सर्व पाप प्रणाशनम, सब पापों को ध्वस्त करने वाला होता है। प्रणामो दुख शमनस, ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूँ जो क्या है? तम नमामि हरिम परम, परम है, सर्वश्रेष्ठ है और हरि है। हरि के 2 अर्थ होते हैं। हरि मन है दुखों को जो हरण कर लें और चित्त को हरण कर लें, हरि, ठीक है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरुवरधारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरुवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रजनन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रजनन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रजनन रंजन जय जय यमुना तीरवनचारी जय यमुना तीरवनचारी जय यमुना तीरवनचारी जय यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण ताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन बोलो जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन
श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन, 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 कालिंदी यमुना जय जय महावन, 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 केशी घाटो बंशी घाट द्वादश कानन, केशी घाट बंशी घाट, केशी घाट बंशी घाट द्वादश कानन, केशी घाट बंशी घाट द्वादश कानन, यहाँ हर्ष लीला शैल नंदन नंदन, यहाँ सब लीला चले नंदन, यहाँ हर्ष लीला शैल नंदन नंदन, यहाँ सब लीला शैल नंदन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, 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 श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधे श्याम जय राधे श्याम,
श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निकलना तो सबको ही है। तो निकलने की तैयारी नहीं करते, वो घबराते हैं। अरे समझ में, हाँ, तो क्या सामान ले जाना, वहाँ क्या स्थिति है, ये जानना पड़ता ना। जैसे अमेरिका भी जाओ, कोई कह दी जाए तो वहाँ के लिए पासपोर्ट बनवाता है, क्या टिकट लगता है, कैसी मुद्रा चलती है वहाँ पर, ये नोट नहीं चलता वहाँ का, है ना। तो बहुत कुछ जानकारी लेना पड़ती है, कौन जा रहा है, साथ में चलें, बहुत कुछ तैयारी। यही सत्य संसार में एक दिन जाना है। अज्ञात स्थान से जीव आता है, वह अज्ञात स्थान को चला जाता है। ये तो जन्म, लेकिन भगवान कहते जो मेरी भक्ति करते हैं मैं उनके साथ में चलती, सम अहम समुद्धरता, मैं स्वयं उनके साथ उद्धारक बनता हूँ। सत्य बाहर संसार है, सो कोई कुशल तैराक नहीं। तो यही अभ्यास है। अचानक जाना है, अकेले जाना है, लौट के वापस नहीं आना है, और किसी समय भी जाना है। जिससे अनभिज्ञ बने रहते हैं वो तड़फड़ाते हैं मृत्यु के समय, तो क्या चीज जाएंगे हमारे साथ में। चलो इसी पे चर्चा करेंगे थोड़े से। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे अहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरो श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो उठाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का नित्य प्रति की भांति यहाँ उपस्थित हो रहे हैं।
ये बड़ा ही मनुष्य जीवन की परम सौभाग्यता है। ऐसे बताया कि मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ भाग्यशाली है, बड़ी भाग्य मानस तन पावो। भाग्यशाली और बड़े भाग्यशाली कौन है? रामायण में बताएं, अहें धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। जिसकी राम है, कृष्ण में अनुराग है, वो बड़ भागी है ना। तो इसी रूप में आपकी ये स्थिति देखी जा रही है। ऐसे ही उत्साह बढ़ता रहे, भगवान के अपना संबंध भूला स्थापन करे, समझे आत्मा भगवान का परम संबंध हमारा किस तरह से पुनः स्थापन हो गए। अनादिकाल संपर्क टूट गया, इसलिए हम कहीं आसरा लेते फिर वहां से हटा दी जाते कि पूरा ब्रह्मांड ही बह रहा सब काल के द्वारा। भूता नाम संवासा प्रपाया में सुब्रते देवे ने के तो नीता नाम और नीता नाम स्वकर्म भी। जैसे पानी की पौप पे सब इकट्ठे होते हैं भागवतम 7वें स्कंद में, कोई पूरब से आता है, कोई पश्चिम से आता है ना। इसी प्रकार जीवात्माएं परिवार में आई, कोई कहीं से आई, कोई कहीं से आई, मिलते हैं। जैसे पानी के पौप पे सब इकट्ठे होते हैं, पूरब पश्चिम से आते हैं और 2-4 मिनट बात करते हैं वहां पर। तुम कहाँ से? हम इधर से आए, हम उधर से आए, और ठंडा पानी पिया होगा और बस अपने तितर बितर होगा सब। इसी प्रकार ही संयोग संसार का पत्नी पुत्र आदि रूप में जो होता है, ये सब अपने अपनी भूमिका रोल निभाते हैं और फिर अपने अपने मार्ग को चल देते हैं सब जाकर, है ना। कोई ठगा जाता है, कोई बिजनेस में अच्छा निकल जाता है, और कोई मूलधन भी गंवा बैठता है। पता ना, कोई व्यापारी होता है कभी कभी, है ना, फायदा की जगह पे मूलधन भी चला जाता है उसका जाकर, है ना। तो फायदा क्या है? भगवान से अपना भूला संबंध। ऐसाम बुद्धिमताम बुद्धि, ये श्लोक में बार बार याद आता है, वास्तव में सचेत करने वाला है, बल देता है, वही बुद्धिमान है सबसे बड़ा। ये बात भगवान उद्धव जी बोल रहे हैं, उनके द्वारा निर्णय है। यहाँ सभी कैसे हम भी बुद्धिमान हैं, हम भी बुद्धिमान हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं। भगवान निर्णय किसका दिया? पता ना, लड़के दौड़ते हैं स्कूल में, हम भी दौड़े थे, हम भी दौड़े थे, लेकिन वह जजमेंट वाला बैठा रहता है, वो निर्णय देगा जाकर सही सही, वो बात मान्य होगी जाकर। कौन बुद्धिमान है? ऐशाम बुद्धिमताम बुद्धि, बुद्धिमान बुद्धि, मनीषणाम च मनीषणाम, और चतुरों में चतुर। तत् सत्यम अनर्यतेन, झूठ जो वास्तविक संसार लग रहा है, इस वस्तु से परम सत्य की प्राप्ति कर लेता है ना। ये वास्तविक संसार सत्य नहीं है, इससे उसकी प्राप्ति कर लेता है परम सत्य की। और ये मरते प्रतिक्षण शरीर मर रहा है, उससे अमृत की, माम अमृतम, भगवान का माम, मुझको अमृत रूप प्राप्त कर लेता है। वो सबसे बड़ा चतुर व्यक्ति है ना। कितना है ना, किसी काम का नहीं, मलमूत्र भरा थैला है सारा। बाकी और सबके शरीर, हम तुमसे अच्छी अच्छी काम कीमत आती मरने के बाद में, मरा भी हाथी 9 लाख का बिस्तर बताती, लेकिन हम तुम्हारे मर जा शरीर कोई लेगा? पड़ा रहेगा, क्या पैसे उठाओ चल ले जाओ। इसमें एक बहुत बड़ी विशेषता समझा, अमृत की प्राप्ति कराता है ना चतुर व्यक्ति। कितना सस्ते वाली चीज से कितने अमूल्य प्राप्त कर ली जाएगा, वैकुंठ नायक प्राप्त कर ली जाएगा। तो मैं बता रहा था कि जाना है संसार से। एक रूपक सुनाया जाता है, एक राजा के 3 पत्नियां थी, 3 4 कितना सुना था? 4 थी शायद, 4 अभी आ जाएगा। रूपक से समझना चाहिए जाकर। तो बड़ा ही उनके प्रति बड़ा लगा रहता था, उनकी सेवा में, उनकी व्यवस्था करने में, शरीर निर्वाह आदि कई तरह का मतलब जुटाता रहता था सब। एक दिन शरीर छूटने वाला हुआ अंतिम समय पे, तो उसने सब पत्नियों को बुलाया। एक का नाम था कंचन, है याद है? भूल जाते हो, ध्यान रखा। चलो ठीक है, सुनते रहो बस, जीवन सुनने में पूर्ण, फिर सुनना कुछ बाकी नहीं रहेगा, भगवान की प्राप्ति होती है, ये भी बताएगा शास्त्र में। सुनते रहो बस, समझ में आए जितना आ जाए, नहीं आए कोई बात नहीं, ये
ज्ञान बहुत गुम्य है। भागवतम में भगवान स्वयं कहते हैं बहुत गुम्य ज्ञान है जैसे। तो एक का नाम कंचन था, पत्नी का नाम कंचन, कामनी, हाँ कामनी, काया और करुणा, हाँ ये थी। काफी नाम है सबके। कंचन, अब बताया जाएगा उनका विशेषण अपना अपना। कामनी, काया और करुणा, ये 4 पत्नियां थी। तो जब शरीर छूटने को तो सबको बुलाया कि देखो हम जा रहे हैं संसार से, हमने तुम्हारे लिए बहुत योगदान किया है। कहते हैं ना कैसे ठंड में जाते धन लेने होते हैं ना गाड़ी में, सभी पुरुषों का ही काम ही होता है, सब जाकर धन लाते हैं सब। तुम भी कम नहीं, तुम अपने घर में सेवा करते हो है ना, बस धोते हो, घर की साफ सफाई। तो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों बराबर हैं, मतलब जाकर एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक अकेला चल रहा तो नहीं चलेगी गाड़ी जाकर, दोनों को बराबर वैल्यू है। तो चलने के तो उन्होंने बुलाया कि देखो हम संसार से जा रहे हैं, अब हमारे साथ में कौन कौन चलेगा। मैंने तुम्हारे लिए इतना कैसा धन लाए, ठंड लाए, जैसे भी लाए धन, है ना, तुम्हारी रक्षा किया सब तरह जा करके, हम जा रहे हैं संसार से, तो चलो हमारे साथ में। तो बुला लिए सबको। तो पहली कंचन वाली से पूछा कि चलो तुम, तो उसने कहा नहीं, मैं एक कदम नहीं चलूंगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे जाते मेरा कोई दूसरा वर्ण कर लेगा, मैं दूसरे वर्ण कर लूंगा, मैं एक कदम नहीं चलूंगी तुम्हारे साथ। उसके तो पसीने एकदम होश उड़ गई जाकर, है ना, किसी के साथ में चल रहे होकर नहीं एक कदम नहीं चलूंगी तुम्हारी जाति, मैं दूसरा वर्ण कर लूंगा जाकर, मुझे कोई दूसरा तत्काल स्वीकार कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। तो क्या समझे, मकान, धन, सोना चांदी, खेती बाड़ी, है ना, पिता खत्म, तत्काल पुत्र मालिक हो जाता है, मुझे तत्काल कोई दूसरा वर्ण कर लेता है, होता ना, होता है, तत्काल हो जाता है। जब हमारे पिताजी से छूट कर देख पटवारी ने सारा सब सब चढ़ हो गया, वर्ण हो गया, मालिक होगा दूसरा जाकर। नहीं मैं एक कदम नहीं चल सकती जाकर। बड़ी निराश हुई जाकर, मैंने कैसे कैसे चना चबा चबा के ठंड में लाई थी, मकान बनाया, क्या क्या बेईमानियां करी हैं सब जाकर के, इसकी प्रतिक्रिया अकेले न भोगना पड़ती जाकर इस जीव को जाकर के। ये धन तो यही रह जाता है, इसकी प्रतिक्रिया जीव लेके जाता है। तो ठीक है, दूसरी को बोला, कामनी अपनी पत्नी थी, है ना, ये सब तरह सेवा करती थी, चलो हमारे साथ हम तुम्हारे लिए बहुत, मतलब यहाँ पर दुख उठाया, तुम्हारे रख रखाव किया, घर मकान बनाया, सब कुछ किया है, दूसरों से रक्षा करी है भाई आज। उन्होंने कहा ठीक है हम चलेंगे, थोड़ा सा चलेंगे 4-6 कदम। तो वही होता जाकर ना, जब बॉडी उठ जाती है, डेड बॉडी, तो इसलिए थोड़ा चलती हैं, कुछ दूर तक जाती हैं, है ना। अब सबकी आता है तो बहुत लंबी है ना, तो लौटा ले जाता है, नहीं तुम जाओ, लौट जाओ बस, है ना। जब ऐसे पकड़ा जाता है उनको रोका जाता है, काफ़ी दुखी होती है, शोक में होती हैं, तो 2-4 कदम चल दिया, तो इस शुभ बात बनने वाली नहीं है, तो यात्रा तो बहुत लंबी है। तो तीसरी को बुलाया, मतलब तीसरी ये काया शरीर, इसने कहा हाँ थोड़ा हम और आगे तक चलेंगे, इनसे थोड़ा ज्यादा चलेंगे, इनसे थोड़ा ज्यादा हम चलेंगे जाकर। तो ये कहाँ तक जाती है, मरघट तक जाती है, शमशान घाट तक जाती है काया जाकर, इसके आगे मैं नहीं चलूंगी जाकर। और शरीर जल्दी इसलिए जलाया जाता है, हमने गरुड़ पुराण पढ़ाया जाएगा, ये जीव को आसक्ति रहती है, ये मेरा है, ये मेरा शरीर है, वो घूमता रहता है वहीं पर। ज्यादा पापी होते हमारा तत्काल पकड़ के ले जाते दूत उनके, मार मार के बहुत भयानक नरक सुना मैं किस दिन जाकर, 5वें स्कंद में लिखे जाकर, रों के खड़े हो जाएंगे जाकर। तो यातना वहां पिटाई लगते हैं अच्छी तरह, और फिर इसको लाया जाता वापस के, देखो तुम्हारा शरीर, देखो तुम्हारी, तुम जितने धन कमाए वो सब देखो वहीं खड़े रहेगा, देख तुम शरीर को अमर समझ लिया था तुमने जाकर, इसको पालने में कितने जीवों को दुख दिया, संबोधन किया जाता है। तो अब काया शरीर,
जल जाता है, होता ना, फिर एक वहाँ घड़ा फोड़ा जाता है, हम तुम्हारा संबंध खत्म, इधर किधर लौट गए, जाओ अब ले जाओ अपनी पाप गठरी जो भी कुछ हो सब जाकर। शास्त्र ने रोका था कि ऐसा मत करना। कैसे पेट पालो, शास्त्र ने कहाँ कहा कि बच्चों को पेट पाल अंदर से लाओ। ईमानदार, भगवान बता ईमानदारी से धन लाया जो घर में आता, मेरी भक्ति आती जाकर। तो बोलो हो गया, तो वहां तक चलेंगे, हो गया। अब चौथी जो पत्नी थी, क्या नाम था? करुणा, दया। ये भागवतम भगवान की करुणा है, एक रूप में इसको महाराज जी बताते हैं, है ना, करुणा, ये दया है भगवान, भगवान से मिलाती ही जाकर के। तो लास्ट वाली पत्नी बोली कि तुमने सबसे सब कुछ कहा है ना, हमसे भी तो कुछ कहो, हमसे भी कुछ कहो, सबसे पूछ बताई करी, सबसे कहा है। तो बोला कि नहीं नहीं, हम तुमसे कहने का अधिकारी नहीं हैं, कि हमने तुम्हें कभी भी वैल्यू नहीं दी है जाकर। पता ना, किसी की 2-3 पत्नी हो, जैसे कभी नहीं किसी वैल्यू पूछा जाकर के, फिर भी कह रही हमको बताओ सेवा कुछ है। तो मैंने कहा जब हम तुमको कुछ दिया नहीं, खाने पीने को, सेवा नहीं करी, तुम्हारे खर्चा नहीं दिया, कभी कुछ नहीं दिया, तो हम तुम्हारी सेवा लेने का अधिकारी भी नहीं है। नियम ऐसा ही कहता जाएगा साथ। तो इसलिए हम तुमको कभी वैल्यू नहीं दिया, मतलब ये परमात्मा साथ में बने रहे तुम्हारे, इन्होंने कभी भी याद नहीं किया, इनके लिए कभी नहीं मतलब त्याग किया, कुछ किया, इनको स्मरण नहीं किया कभी भी जाकर। करते हम कभी स्मरण नहीं करते जाकर के, जी हमारी पत्नी बच्चे, हाँ जी तुम्हारे सब कुछ है सब जाकर के, जी पत्नी को मकान हो गया, जी कमरा उनको होगा, जी पिताजी को हो गया, जी फलाना हो गया। और भगवान के लिए कहीं कार के अलमारी नीचे कहीं बैठा देते लेकर। हम जाते प्रचार में, एक जीना के नीचे इतना बड़ा डब्बा सा टंगा है, उसमें भगवान बैठा लें सब, जीना के नीचे। जी पिताजी कमरा है, जी प्रभु इधर हरिनाम कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो। अरे मैंने भगवान मंदिर कहाँ है? वहाँ थोड़े से कोने में इतना बड़ा डब्बा टांगे बैठे जाकर। हम देखो ये भगवान के लिए जगह इतनी रखी है। तो ऐसे हमने कभी परमात्मा को कभी स्मरण नहीं किया। अदंति चैकम फलमस्य ग्रद्धा नहीं, इसके एक पहले वाले श्लोक है, भगवान कहते हैं सुपर्ण तो सदस्यो सखाय, मैं तुम्हारा सखा हूं, और हम तुम दोनों एक गुण वाले हैं स्वभाव में। जैसे समुद्र का पानी नमकीन, चाहे पूरा अंजलि भर के पियो, चाहे एक बूंद निकाल के पियो, दोनों नमकीन है, शक्ति मंत्र है। इसलिए जो श्लोक भागवतम भगवान बोल रहे हैं 11वें स्कंद, ऐसे उपनिषद में आता है, सुपर्णे तो सदृशो सखायो इत्रक्षे तो कृतनीडे च वृक्षे एकतयो खादति पिपल अन्नम अन्नो नरनापि बलेन भूयान। भगवान उद्धव जी कहते हैं इस शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी रह रहे, घोंसला, हृदय रूपी घोंसला में दो रह रहे सब जाकर, और दोनों स्वभाव में एक से हैं, सनातन है, सब कुछ है। एक शरीर रूपी पक्ष वृक्ष का फल खा रहा है, अरे इसी से तो कमाते हम तुम सब, शरीर का है ना, शरीर से कमाते हैं इसके माध्यम से। हाँ, और ले आए शाम बढ़िया खाया पिया आराम से, उसे न अपना ज्ञान है न हमारा ज्ञान है। भगवान कह रहे जाकर हमारा ज्ञान न अपना ज्ञान, अपन शरीर मानता है, खा लें खूब खवाएं, पर कमजोर हो जाते, पर नहीं कमा पाएंगे जाकर और जाएंगे सब जाकर। तो ऐसे लोग क्या बताए गए, अगले श्लोक भगवान कहते हैं अदंति चैकम फलमस्य गृद्धा गीध। गीध बहुत ऊंची उठता है कभी, लेकिन मांस में दृष्टि रखता है, वो कहीं भी जाएगा। तो ऐसे हम मनुष्य में आकर कहाँ धन मिलेगा, कैसे मिले, कैसे ठगी करें, किसको मूर्ख बनाएं, क्या हथकंडा अपनाएं जिनसे धन खींच लिया जाए, ये होती हमारी वृत्ति सारी समझे। और तभी धन कमता है जाकर के, अभी ध्यान रखना। तो अदंती खाते हैं, एक प्रकार के मनुष्य ऐसे होते हैं इस शरीर रूपी वृक्ष का फल खाते हैं, एक प्रकार के। अदंति चैकम फलम अश्गृद्धा गीध। और दूसरे प्रकार के और होते हैं अदंति चैकम फलम अश्गृद्धा, और ग्रामेच, कहाँ रहते हैं, ग्रामेच, गांव में रहते हैं मतलब कामी पुरुष।
करो, खाओ, संतान पैदा करो, बस अपनी वासना। अदंति चेकम फलमस्य गृद्धा ग्रामे चरा एकम अरण्यवासा। और दूसरे प्रकार अरण्य मन वन में रहते हैं, तपस्वी है ना। यहाँ भी समझ सकते हैं, वृंदावन जैसे वन वन में रह रहे हैं, ये वन में चले जाते हैं, अपना सारा इंद्रियों को खींच के, सुख भोग लिए, संसार एकदम स्टॉप। अब तपस्या आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वन में जाते हैं। एक ऐसे भी होते हैं, हंस, उनको हंस कहा गया, हंसा एकम बहुरूप मध्य माया मायम वेद सवेद वेदम। हंस उनको कहा गया जो शरीर आत्मा में अंतर कर लेते हैं और फिर परमहंस का संग करते जा करके। भगवान को हंस बताएगा भागवत में, परमहंस। तो जब ऐसा मेरी पूजा करते हैं तब क्या होता है, माया मायम सवेद वेदम, वे मेरी माया का रहस्य जान जाते हैं। जो भगवान की भक्ति में जो दृढ़ हो जाता है, पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है, हंसों की संगति करते हैं जी। कौओं की संगति होती, कहाँ वहाँ कहाँ मिलेगा खाने, वहाँ महंगा हो गया, इतना हो गया, वहाँ सस्ता मिलता है, हाँ है ना। कोई जूठा खाते हैं तो ये जूठा ही है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये सभी योनियों में 4 प्रकार के चवाई को चबाता है मनुष्य। किसी को देख लो ये 4 चीजें खा रहा है, गधे घोड़े, किसी को तुम देख लो जाकर, वही मनुष्य हम खा रहे हैं। तो जो हंस निर्चीज का विवेक जानते हैं, सत असत का जिसको ज्ञान हो गया, तो फिर घोंसला नहीं पक्षी बैठता, पंख निकल आए उसके, जाकर घोंसला तत्काल छोड़ देता है। वो मेरी पूजा करते हैं, जो मैं किस प्रकार विश्व रूप में व्याप्त हूँ, समझ जाकर सब देवता सब मुझ में स्थित हैं। वो मेरी माया का, माया मायम वेद स वेद वेदम, ये माया में ब्रह्मांड का जो रहस्य जान जाता है, समझ, माया मायम वेद जान जाता है। ये भगवान 15 गीता में कहते जाकर, न रूपम अशेय तथोपलभ्यते नान्तो न चादे न सम प्रतिष्ठा। इस संसार का आदि मध्य अंत कुछ भी पता नहीं, ऐसा भयावह है। भयावह चीज लगे नहीं, जिसका आदि मध्य पता ही नहीं कुछ लग रहा है जाकर। कहीं देखो जन्मदिन मनाए जा रहे हैं, और कहीं मुर्दा जा रहा है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य होता ना होता है। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, किसी को फांसी हो रही, किसी को मुआवजा मिल रहा है, किसी को कोर्ट केस जीत गया, खुशी हो रही, वाह वाह वाह, है ना। किसी को ऑपरेशन हो रहा है, हॉस्पिटल में चिल्ला रहे हैं, आए है ना। भयावह संसार, कितना भयानक संसार। तुम्हारा सम्मान करता है, वही 2 दिन बाद तुम्हारा अपमान भी कर सकता है जाकर, है ना। फिर सम्मान होता है भाई भाई देखो लठ मारते, उसके भाई भाई में लठ चलता है। ये भयावह संसार, ईश्वर विरक्ति रूपी कुल्हाड़ी से काट गिराओ, भगवान कह रहे जाकर। इस संसार विरक्ति रूपी कुल्हाड़ी से काटो इसको जाकर। तो माया मायम वेद स वेद वेदम, जान लेता है, वेद मान जान लेता है। संसार को जान लेगा वो तत्काल भगवान तरफ चलेगा जाकर के। जब तक इसका स्वभाव नहीं जान पाया किसी ने संसार का, संसारी लोगों का स्वभाव देखो, है ना। हमें अपना मतलब क्या, हम हमारे जीवन में हम देखा जाए तभी तो मतलब संसार के जैसे मान तुम घर में पैसे पड़े हो और पैसा देते रहो, तुम्हें खूब आदर भाव होता रहेगा, खूब खुशामद होगी, खीर पूड़ी खिलाई जाएगी, सब कुछ। और तुमसे ज्यादा छोटा भाई जब बाद में आ जावे, तुमसे ज्यादा पैसा देने लगेगा, तो तुम्हारा वैल्यू डाउन होता ना होता है। हाँ, सकेश में ये चीज जिससे समझ जाओ, उसने भगवान का भक्ति बढ़ जाओगे, दृढ़ता से आगे करने। संसार बनाया ही भगवान ने ऐसा जाकर, ऐसा जो नहीं समझ पाते जाकर, मुझ जाकर कि कौन क्या प्रेम करता है, कि कपट प्रेम है, क्या प्रेम है, सब जाकर। तो वो मेरी माया का रहस्य जान जाता है। तुलसीदास लिखते हैं, नट कट कृपट बिकट खगराया, नट सेवक न व्यापय माया। एक जमूड़ा होता है, नट होता है, एक जमूड़े को पकड़े रहता, देखते हैं, खेल करता, गांव में आते जगह। और वो जमूड़े को खेल करने से पहले वो सब सिखा देता है कि देखो मैं ऐसा से खेल करूंगा, तुमको लगेगा गर्दन हम दिखाएंगे पब्लिक को, कट गई, फलाना, पैसा बनाएंगे, जो भी कुछ है ना। तो वो घबराना नहीं, बिल्कुल ऐसा सिखा देता खूब अच्छी तरह जाकर। उसके शरणागत होता है अपने स्वामी के, जिसे सब रहस्य जान जाता है। इसी प्रकार भगवान गीता में कहते हैं, दैवी हर्षा गुणमयी माया दुरत्या मामे एव प्रपदन्ते
माया में ताम तरंते ते। जो मेरी शरण में आ जाते हैं, मैं अपनी माया का रहस्य बता देता हूँ जाकर। तो जमुरा अपने स्वामी की शरण में रहता है, सारा रहस्य जान जाता है। तो इसी तरह संसार के स्वभाव को समझो। सबसे पहले हमारे परिषद कहते हैं, कौन भागवत नहीं सुनना चाहेगा? अब सुनाते चलो, मुझे भूख प्यास कुछ भी नहीं है इस समय। कौन सत्यास्कन ब्रह्म उत्तम श्लोक सत कथा ब्रह्मित विशेषज्ञ। देखो विशेषज्ञ है ना, स्पेशलिस्ट इंग्लिश में बोलते हैं ना, आंखों का विशेषज्ञ है, ये बच्चों का विशेषज्ञ है, मतलब विशेष उपाधि उसने प्राप्त करी उसमें स्पेशल तौर से, उसमें ज्यादा लगाया। तो ऐसे कौन असुत्वा, कौन नहीं सुनना चाहता भगवान के बारे में? अस्कन ब्रह्म उत्तम श्लोक सत कथा। ये भगवान उत्तम श्लोक नाम से जाने जाते हैं, अंधकार से परे हैं, ये जिनके उत्तम श्लोक में ज्यादा प्रशंसा करी जाती है। भगवान कभी भी गुणगान करो, पहले अच्छी तरह श्लोक को धारण करो, उससे प्रमाणित करो भगवान की बात करो। अपना मनोधर्म मत बोलो, कोई कविता कहानी मत कहो जाकर। नाम आ रहा दे उत्तम श्लोक, इनको उत्तम श्लोक के द्वारा गान किया जाता है। क्या कह रहे हैं? कौन सत्वा अस्कन, कौन सत्वास्कन ब्रह्म, कौन सत्वास्कन उत्तम श्लोक सत्य कथा ब्रीमत, जिसने अपने को अलग कर लिया है। किससे? विशेषज्ञ, विशेषज्ञ है ना, निज चीज का ज्ञान हो गया है ना, कि संसार की स्थिति नित्य नाशवान परिवर्तनशील है। तो वो संसार से मन हटा के इधर परम सत्य की खोज में लग जाता है। ब्रेमत विशेष विशेषण खिन्न हो गया संसार से। अभी नहीं आएगा, जब लुट जाओगे तब पता लगेगा तुमको जाकर, अरे जितना हम सारा सब देखा, आज हमको साफ छोड़ गए संसार में। वो है ना कंच कामनी करुणा जो अभी सुनाए थे, एक गजेंद्र हाथी का, हाँ, सब आए थे। जब ग्रह ने पकड़ लिया, काल रूपी मगरमच्छ ने जब पकड़ लिया, कौन छुड़ा गया इसको? घंटों तक सांझ हो गई, भूख लगी सबको अपने अपने। ये हाथी बचने वाला नहीं है, खींचा लगाई ताकत थोड़ी थोड़ी। मृत्यु की वेला होती नहीं, सब आते हुआ करते, थोड़ी थोड़ी देर कोई पांच हरा रहा, कोई कुछ कर रहा है, इनसे काम बनने वाला नहीं है। कोई तकिया लगा देता नीचे, गर्दन टेढ़ी न हो जाए। इससे क्या करो, कितनी देर ले लोगे इसमें जाकर? अब चलना है वहां, तो स्वयं ही निपटना पड़ता है। अपनी श्वास कैसी चल रही, कैसे पाप कर्म करे हैं। कंठावरोधन कपित्वात, सारा कार्य कौशल उसी अवस्था को ठीक करना है, बस और कुछ नहीं है। माँ के गर्भ से लेकर भागवतम बताती है, मूर्ख नहीं जान पाए वो बात अलग है। जाकर मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख है संसार में, दुख खाला है सांस भगवान। तो संसार से जो खिन्न नहीं हुआ, जो इसी में रचे पचे हैं, उन्हें कभी भी संसार नहीं छू। बहुत बढ़िया, सही है, बिल्कुल हाँ, बढ़िया सत्य। सीता तप बात वरीषण ये दिन आमनी जागरे। नरोत्तम दास ठाकुर भजन गाते हैं, देखो ये पहचान, ठंडी गर्मी सर्दी, संसारी लोगों में व्यवहार देखो कैसे जाता, कैसे कैसे धन घर में जुटाना, गृहस्थ जीवन में लाए, सब चला खोखला हो गया। विवाह शादी में भर दिया, सब कुछ चले गए। लड़कियां थी वो भी चली गई, सब धन कमाया था, सब ठन ठन फाल अंत में सब जाकर। जिस कारण सत्संग भी छोड़ा था, भगवान को भी छोड़ रखा था, अंतिम पे परिवार के छूट गए सब। और उनको परिवार को पालने में भगवान पहले छोड़ रखे थे, अंतिम दोनों छूट जाते हैं। मूर्ख अंधकार मार्ग से जाता है, सब पहचान नहीं पाता कि हमारा असली कौन है हमारे साथ में, जिससे श्वासें चल रही हमारे। विशेषक विशेषण काम मार्गण है। संसार के सुख भोगों से वैराग्य हो गया, कब तक इंद्रियों की सप्लाई करते रहोगे सब जाकर शास्त्र। तो उसे भगवान की तरफ चलने का एकदम से इच्छा जागृत हो जाएगी जाकर। ऐसा भगवान संसार बनाए। तो ठीक है, अब इन थोड़ा सा एक श्लोक ले लो, थोड़ी देर आगे थोड़ा कीर्तन गाना, थोड़ा जल्दी कर देगा, 10 मिनट चलो सुन तो ले कथा ऐसा है। तो भगवान नमस्कार हो गया, ओम नमो दिवास पे बोल दिया ना, बोल देते। इतना गहरा संभाव है, विस्तृत है, इतना और कोई स्कंद नहीं भगवान जिसने उद्धव जी को ज्ञान दिया, अर्जुन को नहीं दिया, ब्रह्मा को नहीं दिया। थोड़ी थोड़ी देर बस
लेकिन जब 11वें स्कंद में पूरा भलाई पड़ा सब जाकर भगवान उद्धव जी को इतना ज्ञान नहीं दिया। उद्धव भगवान के बड़े श्रेष्ठ भक्त थे, इसलिए भगवान उद्धव जी को रोक गए, तुम्हें ज्ञान दो, फैलाओ सब कुछ जाकर, जिसने सब जीवात्मा हमारे प्रति अपना खोया हुआ संबंध पुनः स्थापन करें सब जाकर। वही बात हो गया। एतद्विद्वान् पुरामृत्यो अभावाय घटेत सः अप्रमत्ता इदं ज्ञात्वा मर्तम अर्थम सिद्धिदम। यह जानते हो कि यद्यप भौतिक शरीर मरते हैं, मर रहा है प्रतिक्षण, तो भी यह उसे जीवन सिद्धि प्रदान कर सकता है। असली सिद्धि है क्या? नोट बना लेना, पानी चल देना, ये असली सिद्धि नहीं है। भगवान की कम बताया 8वें अध्याय 15वां श्लोक, मामुपेत पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्न आवंती महात्माना संसिद्धि पराम गतिम। भगवान के दास बन जाना ये असली सिद्धि है। सर उसी का यश है। देखो प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, मीराबाई, ये असली सिद्धि है सब जाकर, है ना। तो असली सिद्धि दे सकता है जाकर के, ये भगवान यहाँ पर कोई बात बता रहे हैं ना। विद्वान व्यक्ति को मृत्यु आने के पूर्व इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, है ना। मान लो बुढ़ापे तक रह गए तो बुढ़ापा किसी काम का शरीर नहीं रहा, ना तो घंटू काम कर रहा है, ना कानों सुनाई दे रहा। क्या था राम कौन की क्या थे, क्या वचन सुनते रह भी गए बुढ़ापे तक जिंदा अगर तो उससे फिर क्या फल, तो सड़ गया सारा समझा कुछ नहीं। बचपन से भक्ति करना चाहिए, प्रहलाद महाराज कहते, कौमार चरित्र किया। तो विद्वान व्यक्ति को देखो, विद्वान भगवान बता रहे हैं उसको, विद्वान है व्यक्ति को मृत्यु आने के पूर्व इस अवसर का लाभ उठाना में मूर्खता बस उपेक्षा नहीं बरतनी चाहिए, उपेक्षा नहीं करना चाहिए इसके जाकर के, है ना। ये अंतिम है शरीर जाकर भक्त प्राप्त करे तो भगवत धाम गए, और नहीं किया तो नीचे क्यों नहीं गए जाकर। न तुम अभिजानाति तत्व न श्रवंति थे। और भक्ति करी मान लो भगवत धाम नहीं जा पाए तो घाटा नहीं है। शिष्य नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्ट अब जाए थे। अर्जुन ने पूछा था कि आपकी कोई भक्ति करे और छूट जाती किसी कारण से, ये तो सत्संग नहीं मिला या फिर धन का अभाव होता है, हमें नौकरी जाना क्या करें, पर ऐसा नहीं विचार कर पाता जाकर। अधिकतर 2 कारण इनके होते हैं, तो सत्संग अनुकूल नहीं वातावरण मिला आपको, बताने वाला सही नहीं हो पाई, तो भगवान चिंता वाली बात नहीं। ये तो धनाढ़ परिवार में जन्म होगा, अगर धन के कारण छूटी तुम्हारी, भगवान अंतर्यामी सब जानते रहते। इस धन परिवार में होकर के जिसका अनादर कर रहे हैं, कि व्यसन में धन को लगा रहे हैं, बहुत बड़ा खतरा है। मृत्यु को देखूंगा मैं, आऊंगा, भयभीत होंगे मुझको देख करके। हाँ, तो धनाढ़ परिवार में होगा या विद्वान परिवार में जन्म होगा जाकर, घाटा नहीं किसी तरह। और जो मेरी भक्ति नहीं कर रहा है नीचे क्यों नहीं में जाएंगे जाकर। अहम सर्व यज्ञानाम भोक्ता प्रभुदेव च न तुम हम अभिजानाति। जो मुझे जानने का प्रयास नहीं करता है मैं ईश्वर हूँ, सब कुछ हमारा है, मैं ईश्वर हूँ, तत्व न श्रवंति थे, च्युत हो जाएगा, नीचे क्यों नहीं चला जाएगा, हो गए प्रमोशन तुम्हारा चित। तो इसलिए उपेक्षा मत बरतना चाहिए कभी जाकर, लापरवाही मत करो, कि किसी समय भी चल जाना पड़ जाएगा संसार से। उम्र में कोई वो नहीं जाकर के, जब बुढ़ापे भी मरेंगे जाकर, और रह भी गए तो अब क्या फायदा है। बस कहते हैं हम रिटायर हो गए, बस 1 साल बाकी है। हम ऐसे पहले कितने कह के मर के चले जा रहे, यही बात कह के हम भी आएंगे, हम भी करेंगे। हमारे गांव के पड़ोस में थे, पोस्ट मास्टर थे हेड ऑफिस ग्वालियर, बस हमका सत्संग आया तो नहीं, बस अभी नहीं, बस फ्री हो जाए। खूब सारी पुराण लाए, सारा सब कुछ लाए, ला के जमा करे, और हाल ही 5-6 महीने बाद सब छूट गए। और कर भी ले तो अभ्यास नहीं किया, पकड़ में आएगा बुढ़ापे पे ज्ञान, कभी पकड़ में नहीं आएगा कभी जाकर। जो बच्चा अभी से पढ़ रहा है ना, एक परीक्षा उसी दिन बैठेंगे जाकर, तो देख लो फिर तुम्हें लाभ होता क्या, सावधान। तो उपेक्षा नहीं बरतना चाहिए कभी भी, किसी आलस नहीं करना चाहिए, किसी समय कभी भी चल जाना पड़ जाएगा संसार, है ना। तो ये बात भगवान यहाँ बता रहे हैं
आगे कह रहे हैं, बस कल की बातें, सतोगुण की बातें तो होगी। अब सतोगुण पे आ गए तो फिर भक्ति आती है। सतोगुण मीन्स धर्म पे स्थित हुई आकर जाकर। अब इसमें अगर भक्ति नहीं पकड़ोगे तो ये भी स्थायी नहीं होते हैं। प्रपात समझाते हैं, जैसे किसी को विदेश में, जैसे आप जाना है अमेरिका, तो आपको एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा, क्या समझे, इससे सतोगुण में आना पड़ेगा। और कल सतोगुणी चीज हमने बताई कि रजोगुणी की है तो इनका बहिष्कार करो, और तमोगुणी चीजें उनकी निंदा करो, उन्हें हटाओ, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए। तो सतोगुण में आ गए, कल हम बताया था, सुन तो लिया था, फिर पहुंच जाओगे तो न, तो सतोगुण में आकर ये भी तो एयरपोर्ट पे आप पहुंच गए सतोगुण में, ठीक है। अगर भक्ति नहीं पकड़ी आकर के तो सतोगुण भी स्थायी नहीं है। सतोगुण को रजोगुण परास्त कर देता है, और तमोगुण रजोगुण को सतोगुण रजो, ये स्पर्धा चलती रहती है तीनों। समझा, स्वर्ग पहुंच गया सतोगुण से, वहां भी स्थायी नहीं रह सकते आप, नीचे आओ, है ना। हाँ, सतोगुण में आपको अनुकूल वातावरण हो जाता है, समझा कर, धर्म जागृत होता है। तो सतोगुण में तो अब यहाँ पर ज्ञान हुआ जाएगा तो फिर भक्ति चालू होती है, भक्ति का ज्ञान प्रकट होगा। भगवान ने बताया पीछे वाले श्लोक में, देखो ये तो मेरा दिव्य ज्ञान प्रकट होगा उस व्यक्ति के लिए। हाँ देखो, देख गए, जो व्यक्ति अपने नियत कर्म में दृढ़ रहता है, अस्मिन लोके वर्तमानः स्वधर्म अष्टो अनघ शुचि, शुचि माने पवित्रता, अपन से ज्ञानम विशुद्धम आपनोति मद भक्ति व इदक्षया। हम श्लोक बोलते जिससे जो नीचे बोली जाएगी बात, जो सपोर्ट है श्लोक का, अपना गंतव्य वो नहीं लिखा गया इसमें, मनमाना नहीं हम कुछ बोल रहे जाकर, है ना। तो जो व्यक्ति अपने नियत कर्म में दृढ़ रहता है, बड़ा आश्रम में अपने जिसके प्रति है, इसकी चोरी नहीं करना, अपना जितना अधिकार है उतना ही लेंगे जा करके, सबको समान सम्मानता देता है, होता ना। घर में जब जितने भी सदस्य हैं, ये भक्ति हमेशा सीखना चाहिए जाकर। मुखिया हो बात ठीक है, लेके चलोगे आगे, इंजन है, लेकिन सबको जैसे धन कमाए बताएगा, परिवार में सबको बांटना चाहिए। धर्माय यशस्वी अर्थाय कामाय स्वजनाय च, देखो स्वजनाय, धन को 5 भागों में बांटे, ये प्रसंग अलग हो जाएगा, लेकिन हम बताना चाहते हैं स्वजनाय, अपने परिवार वालों सबका मतलब उनका ख्याल रखे। क्योंकि होते ना अपने बढ़िया कोट पैंट खूब पहन घूम रहे, और तो बेचारे गाँव में देखते जाकर के, नहीं, ये भक्ति नहीं, सबको भक्ति में बैठा ले, जुड़ाए, और सबका यहाँ तक बताया गया अगर परिवार के हैं बच्चे पत्नी जो गुस्सा भी होते हैं, इसको नहीं करने में आनाकानी करते कुछ हैं, तो भी उनके गुस्सा को सहन करना चाहिए जाके मुखिया को। यहाँ तक लिखा हुआ, 5वें स्कंद में बात कही भगवान ने शब्द, पोट पुचकार के जैसे भी हो उनका अनुकूल वातावरण बनाए, और जैसे तैसे आध्यात्मिक जीवन की तरफ उनका सहयोग करे, और उनके कुछ गुस्सा में तो सहन करे उस बात को जाकर के। मुखिया ऐसे कल बताया था ना, कौन अच्छा है, भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए हमने प्रसंग सुनाया था कल जाकर, जो क्षमा कर सके। टाइम हो गया, थोड़ा थोड़ा कीर्तन को बताते रह जाओ, 4:30 बजे, तो 1 मिनट सुनिए। तो जो व्यक्ति अपने नियत कर्म में दृढ़ रहता है, जो भगवान ने जैसी व्यवस्था बनाई है, पति का पत्नी के प्रति, उसका बच्चों के पिता के प्रति जो भी कुछ है सबका, है ना, और समाज के प्रति है, सबके प्रति ये नियम बनाए भगवान ने। पापमय कार्यों से मुक्त होता है, और जो पापमय कार्यों से मुक्त होता है, ये 4 पाप भगवान ने बताया, धूतम पाना, स्त्रिय शूनम, एतद्यत्म चतुर्विधा, नशा करना ये पाप है, इसलिए धर्म जागृत नहीं हो पा रहा जाकर, है ना। 3 पहिया तो ठीक है, एक स्टेपनी पंचर पड़ी है, तो बाकी तो हम सब कर लेते हैं सब जाकर, लेकिन कुछ आदतें नहीं छोड़ रहे जाकर, तो इसलिए गाड़ी नहीं चल पा रही। होता ना, गाड़ी में 3 पहिए होते, पंचर हो जाए 2 तो सही है, तो 2 सही, आगे नहीं बढ़ पा रहे जाकर। जो पापमय कार्यों से मुक्त होता है और भौतिक कलमश से रहित होता है, वह इसी जीवन में या तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा, देखो भगवान कहे, या दैववश मेरी भक्ति पाता है। ईमानदारी से अपने बिल्कुल हमारे हम अपने बता रहे, बड़ा ही शब्द है, मतलब ऐसा जो भी कुछ है, हम अपने पर हमें कभी भी मतलब हमें ठगाई गात का मतलब किसी का हमने जितना कोशिश किया, मतलब है ना। आप देख सकते थे नोएडा मंदिर में हम रहे, जिस स्थान से ऐसे बोलना नहीं चाहिए,
ऐ माता फलान ढिकाने, ठीक। तो मतलब कहने को जाए ईमानदारी से अपना निर्धारित जितना अधिकार किया गया जैसे भी हो सबका पालन करते हुए अपना सही करो, तो ये तो भक्ति आएगी, यह दिव्य ज्ञान फूटेगा। एक भगवान यहाँ बता रहे जाकर तो किया। चलो इसको अब कल का श्लोक बहुत बढ़िया है, भगवान कल बोलेंगे जाकर। अभी तो टाइम है, बता दीजिए। फिर कहते हैं कीर्तन को समझ नहीं रहता तो सुन ले थोड़े से और। अब गर्म हुई तभी थोड़ा मारी जाते हैं ना गर्म भट्टी में जब होती है, तो अब मतलब थोड़ा यहाँ पर पहुंचे, अब एकदम से स्टॉप तो उतार के फिर हाली नीचे, मतलब थोड़ा 5 मिनट और सुन सकते हैं, तो सबका देखना पड़ेगा। तो मृत्यु आने के पूर्व में इसमें अपेक्षा नहीं बरतना चाहिए। अभी हम मन नहीं लगा पा रहे तो अंत में कैसे लगा पाएंगे जाकर? अभी थोड़ा सा मन ठंड हो जाती है, सर दर्द होने लगता है, तो हम आलस कर जाते, छोड़ जाते। शरीर छूटेगा उस समय तो इतनी पीड़ा बताई गई गरुड़ पुराण में, उसमें कैसे लगेगा जाकर? इसलिए अभी से पकड़ कर रखो, चाहे कैसी हो भगवान, तो अंतिम भगवान का हम पकड़ लूंगे जाकर तुमको, पकड़ लो हाथ तो बनवा, नहीं तो हम डूब जाएंगे अंतिम, अब डूब संसार में अब, है ना। तो भगवान ने वचन दिया है, मति मय निबद्धेयम, पहले तुम करो, होता ना, पहले तुम्हारा काम है लेबर का, मजदूरी करो 5 बजे तक, तो मालिक फिर अपने आप फिर फिक्र रखेगा तुम्हारी, है ना। नहीं तुम तनख्वाह दे दो हमको सवेरे, हम 9 बजे हम, तो पहले हमें क्या करना है? मति मय निबद्धेयम, बंधी है जिसकी मति मुझ में सदैव, विपरहति न करचति, विपरचति दूर नहीं होगी, रंच मात्र भी नहीं दूर होगी जाके, भगवान को वचन है सर। भगवान त्रिकालक सत्य है, जो बोलते हैं सत्य है। संसार आत्मा विनश्यति, संसार जो करता है मेरी बात में विनाश हो जाता। तो मति मय निबद्धेयम विपरहृदि न करचति, प्रजा सर्गे अंत काले अपि स्मृति मद अनुग्रहात्। जन्म के समय कोई देखो जन्म से भक्ति करना शुरू कर देते हैं, छोटे से होते तभी भक्ति करते, कोई जवानी शुरू करता, कोई बुढ़ापे करता, कोई कभी करता ही नहीं जाता। तो जैसे अंत काले अपि, अंत काल में स्मृति मद अनुग्रहात्, मेरी कृपा से उसे मेरी याद आ जाएगी, मैं उसकी बागडोर पकड़ कर रखूंगा। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवाम निचार्थ पार्थ मयि आवेशित चेतेषाम, जिसका चित्त मुझ में लगा है मैं देरी नहीं करूंगा। पता ना, शरीर छूटा अगर डूब गए तो फिर सब हंसेंगे लोग संसार के, बहुत कीर्तन करते तो उनका भी तो दशा हो गई। नाम ही कोई चिंता रहती, नाम न हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो ऐसा जाना, अंतिम में प्रार्थना करते रहो रोजाना भगवान से, ठीक है। प्रार्थना और प्रयत्न करो तुम यहाँ पर, और प्रतीक्षा उस समय के बिल्कुल आएंगे, भगवान आएंगे। रुक्मिणी देखो शिशुपाल की बारात आ गई, भगवान नहीं आए अभी द्वारका से, विवाह शादी तैयार हो गई, सब कंगन मंगन सब बंधा बैठा था, सब जगह शिशुपाल की बारात लेके आ गया। ब्राह्मण आया, इंतजार कर रहे हैं, ब्राह्मण नहीं आया द्वारका से लौट के। रुक्मिणी जी बहुत कम समय रह गया, बहुत ही कम, आस नहीं तोड़ी जाके उन्होंने, आएंगे भगवान आएंगे जरूर। और कभी कहने लगता हमारे में अपवर्ड देखा भगवान ने, इसलिए हम पसंद नहीं आए भगवान को, पता ना। तो नहीं आएंगे जरूर जाकर भगवान जरूर आएंगे। देख देगा एक उसी समय ब्राह्मण प्रकट हो गया, आ गया जाकर खुश प्रसन्नता में चला आ रहा जाकर, देख के प्रसन्न हो गई, मतलब चेहरा ही दिख जाता है, काम बन गया, मतलब जो भी कुछ हो जाए। पत्र ले गया था यहाँ से, क्या पत्र लिखा, एकदम सुनो रुक्मिणी का पत्र, द्वारका में आज भी पढ़ा जाता है, लोग बताते हैं। 7 श्लोक है शायद इसमें, कोई जनचा होता है, 7 ध्यान नहीं जा रहा है। त्रिभुवन सुंदर, पहले भगवान बताती है, हे त्रिभुवन सुंदर। सभी हम तुम गाते नहीं, मंगल आरती में गाए जाते हैं, वो कैसे हैं? गोपी प्रिया जन राधिका रमण
भुवन सुंदर बार, ये रुक्मिणी ने शब्द बोला है। हे त्रिभुवन सुंदर, गोपी प्रिया जन राधिका रमन, गोपियों के प्रिय कांत है। हे त्रिभुवन सुंदर, बहुत बढ़िया स्थिति देखो उसने, तो स्थिति भेजी, पत्र लिखा था जाकर। देखो भगवान उसी समय प्रकट हो गया, आ गए जाकर। उन्होंने कहा अगर भगवान नहीं आएंगे ना, महाप्रभु चिंतन कहते यथा तथा बा विदुधातु लंपटो मत प्राणास नाम पर। आप चाहे हमें दर्शन दो चाहे न दो, चाहे पैरों से रोंद निकल जाओ, है ना, कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप ही हमारे स्वामी हैं। कैसी कुछ भी हो, कुछ भी हो, आज मतलब जाकर शरीर पे आए, कुछ भी हो जाए करके कभी श्रद्धा नहीं हिलाना चाहिए। भगवान परीक्षा लेते जाकर, असली प्रेमी परीक्षा होती जाकर। देखो भगवान आ गए उसी समय जाकर। अगर नहीं आएंगे भगवान तो अगले हम ये उनका चिंतन करते करते, ऐसे लिखा भागवत में, अगले जन्म उनको प्राप्त करके रहूंगी जाकर के। उनके चरणों का स्मरण करते करते मैं शरीर छोड़ूंगी जाकर, लेकिन उससे विवाह नहीं करूंगी जाकर, शिशुपाल से नहीं करूंगी जाकर। मतलब भौतिकवादी, भौतिकता में नहीं रहूंगा, भौतिक शिशुपाल में भौतिकतावादी। तो ऐसा है, दृढ़ता से भगवान की प्रार्थना करते रहो डेली, अपने पुरुषार्थ पे मत रहना कि हम याद कर लेंगे भगवान आपको, ठीक है, लेकिन आप मित्र हैं, सखा हैं। तो हमारे जब शरीर छूटे, जब प्राणों से बाहर जाने लगे शरीर से, तो हम तो भूल जाएंगे उस समय, पता ना, भूल जाता है सारा समझ। आप हमारी सहायता कर देना, अपना स्मरण कराने में आप हमारी सहायता करना जाकर। ये बात भगवान से डेली बोलना चाहिए, और प्रतिनिधि रोजाना स्मरण करने का अभ्यास करो। अभ्यास तो कौन थे, चेतसा न निगामिना, बार बार अभ्यास करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो जब हम तुम्हारी श्वास होती है ना, कोई हम तो प्रयास थोड़ा करते चलाने को, अपने आप चल रहे नहीं चल रहे, यहाँ सुन रहे हो श्वास अपने आप चल रही, समझे कि अभ्यास है सदा, ऊपर नीचे जारी जाएगा, अपने आप चलती है। ऐसे भगवान का स्मरण बार बार अभ्यास करो, रोजाना 16 माला जप करो, रोज जितना हो, है ना। अंतिम परीक्षा वहीं उत्तीर्ण हो पाओगे जाकर। सारा कार्य कौशल यही है, नहीं तो अब निकल जाए। सुन दो बच्चे हैं, मोह निशा सब सो बना रहे, केवल वही नहीं सो रहा है, हम तुम भी सो रहे हो। मोह निशा में कब तक सोओगे, जाग सको तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जागो, है ना। क्या जागे, क्या पहचान है। हम तो रामायण को अध्ययन किए, जैसे कंपेयर करना चाहिए तो आनंद, मतलब सपोर्ट मिलता जाकर। हाँ, उन्होंने भी ऐसा कहा, जानिए जीवो तब है जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। संसार सुख भोगों में जब सोए हुए हैं, बड़े बड़े होटल में 5 स्टार में शाम को जाते हैं, खाते हैं चाउमीन, ये सब सोए हुए शास्त्र कहता जाकर। तो जग गया क्या पहचान, नाम जी है जप जागे जोगी, और बेरत बेरंच प्रपंच वियोगी। जो जग गया नाम जप करेगा, और जब बढ़ रहा आगे तो उसकी क्या पहचान है, बेरंच, ब्रह्मा के बनाई हुई संसार में बेरत अलग होना शुरू हो जाएगा। वो जा करके उसे पता हो जाता है कि सब नकली है सारा से करके। परिश्रम भूसी पिटवाई जा रहे, इसमें अनाज गेहूं नहीं है, इनको मिलेगा क्या, मिलेगा झंझट। ब्रह्मा जी अपने भागवत में बोलते थे, इनको झंझट मिलेगा। तो इस तरह से हम अपने आगे बढ़ें। और आगे क्या कह रहे हैं, तो उपेक्षा नहीं करना चाहिए। और जब साक्षात मृत्यु रूपी क्रूर पुरुषों द्वारा वृक्ष काट दिया जाता है, तो जिसमें कि पक्षी घोंसला बनाया था, तो वह पक्षी बिना किसी आसक्ति के उस वृक्ष को त्याग देता है, और इस तरह वह अन्य स्थान में सुख का अनुभव करता है। तो क्या समझते, रूपक समझाया जा रहा है यहाँ पर। इस शरीर रूपी वृक्ष है ना, इसमें पक्षी बैठा है, और इसमें 2 चूहे कहीं कहीं आगे भागवतम और काला और सफेद, ये 2 चूहे हैं, इस वृक्ष को काट रहे हैं। मतलब रात्रि और दिन, ये 2 चूहे हो गए, काट रहे ना, रात दिन करके धीरे धीरे जा रहा है। तो कुछ चतुर होती है, खटखट की आवाज आती है,
पक्षी बैठा है अगर, तो नीचे कोई पेड़ काट है तो वो जान जाती कट रहा वृक्ष, तो वो पक्षी ठहरती है उस पर? नहीं ठहरेगा, घोंसले से निकलता है, बाहर जाता है। तो इसी तरह से ज्ञान हो गया कि बालपन चला गया, जवानी चली गई, एक वृक्ष कट रहा, आपका बस गिरने वाला आ गया। तो ज्ञान की खोज में चलता है सब जा करके। तो क्या स्वर्ग लोग भाग जाएं, वहां से बच जाएंगे? ये ज्ञान होता है। स्वर्ग अपीतम एक सम, वहां से भी फेंके जाओगे जाकर। होता ना दिल्ली हम देखिए बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें होती हैं 20-20 मंजिल की, और कभी कभी बेसमेंट आग लग जाती है तारों से शॉर्ट में लगी थी कंचनजंगा बिल्डिंग के, तो मैं काम करती थी, तो उसमें सोचे कि नहीं दूसरी तीसरी मंजिल में लगी थी शायद ऐसा। तो ऊपर वाले सोच रहे हो कहीं कि नहीं अभी तो आग दूर है, नीचे लगी है सारी सब जाकर, तो मुर्ग ही तो होगा, ऊपर से सब भागेंगे जल्दी, सब भाग रहे सब जाकर, कुछ एक आदमी हो सकते जाकर। तो ऐसे ही नीचे मृत्युलोक से सब ऊपर ठीक है करोड़ों वर्षों की आए हैं देवलोक में, लेकिन वहां से भी आप लोकान पुनरावती नो अर्जुन, एक काल मुख युग कहां तक फैलाए बैठा है ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा की आय का लोक को भी टस नस कर खत्म, तो वहां कहां सुरक्षा हो सकती जा करके। इसलिए स्थायी खोज की है हमने, कहां काल की गति नहीं है। देवकी कहती है भगवान से, ये कंस का डर नहीं है, आपकी विशेषता हम जान गए जगह का। क्या मृत्यु मृत्यु व्याल भीता पलायना, देखो मृत्यु शब्द में हमें मृत्यु लोग प्रक्षण मर रहे हैं हम तुमको पता नहीं लग रहा है जाकर के, कब चलेगा बलपन शरीर जवानी कहाँ चला गया है पता इतना जरूरी, लेकिन कहाँ गया, किस गया, कहाँ लौटा, वापस आ जाएगा नहीं, सो भी बस की हमारी बात नहीं है, किसी की जवानी फिर आ जाए वापस। तो मृत्यु व्याल भीता पलायना, व्याल मन काल रूपी सर्प है, मनुष्य के पीछे दौड़ रहा है, जिस दिन जन्म होता है उसी दिन से मृत्यु पीछे लग जाती है। मृत्यु व्याल भीता पलायना, भाग जाए काल रूपी सर्प से बच के, भाग लो, कहां तक भागोगे। मृत्यु व्याल भीता पलायना लोकान सर्वान निर्वहनाति गच्छति, काल के भय से कितने लोकान लोकन चले जाओ जाकर के, कहीं चैन की नींद नहीं सो सकते जाकर के, महाप्रलय में सब आ जाओगे सब जाकर नीचे। इतक्षाया त्वपाद अब्जम, सौभाग्यवश आपके चरण कमलों को जब आश्रय कोई ले लेता है जाकर के, सुस्ते से मृत्यु अस्मात् अपेति, अपेति माने मृत्यु भाग जाती है उसके लिए जाकर के, जब आपके चरणों के शरण कोई ले लेता जाकर के तो मृत्यु भाग जाती जाकर। ये अमृत पान के लिए अब मृत्यु आएगी तुम्हारी जाकर, कथा अमृत कर लिया, ये सदा भी पीते रहो, अमृत को प्राप्त हो गए जाकर। यही हमारे परिचय घोषणा कर दी थी अंतिम समय जाकर के, मैं कृष्ण के साथ में हो गया जाकर, ये कृष्ण साथ तुम्हारे साथ में ले जा खड़ा कर देगा, देखो ये कृष्ण तुम्हारे, तुम इनके हो, तुम कहते हम संसार के, हम संसारी हैं फलान निकालो, मांग का नशा कर लेते हैं तब पृथ्वी घूमती दिखाई देती, उसे कुछ खट्टा फट्टा खिलाओ, कुछ ऐसा होता जाकर। हमने किया एक बार भांग का नशा तो हम जानते और क्या कुछ भी हुआ कि ध्यान है ना, लौट के बुद्धू घर पे आए, अपने घर वापस आ जाए तो भूला भूला नहीं माना जाता सब जाकर, है ना। सारे बोलता है घर पे वापस आ जाए तो नहीं चल कोई बन घर तो आगे, तो ऐसे ये नशा उतर जाएगा सारा, पहचान में आ जाएगा जाकर, ठीक है। तो कल का बहुत बढ़िया श्लोक है, भगवान कहते हैं नद्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम पिलभम सुकल्पम गुरु कर्णाधारम, भगवान बताते हैं मनुष्य शरीर की विशेषता जाकर। तो भगवान के दिए ज्ञान को अनादर नहीं करें, उसको लागू करें अपने जीवन में, है ना। हम उनके सेवक हैं, मेरी आज्ञा को यमराज तत्र कांपते हैं, हम तो होते कहाँ से सब जा करके, ठीक है। तो कल सुन सकते जाकर, है ठीक है। यहीं पे विराम करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो मतलब हमें किसी तरह मनुष्य शरीर की उपेक्षा नहीं बरतना चाहिए, आलस मत करो, खिन्नता नहीं आनी चाहिए, और संसार का स्वभाव अपने आप समझ में आ जाएगा। वो सही धर्म से चलेगा, उसमें मेरा ज्ञान और मेरी भक्ति प्रकट होगी, दोनों में से एक काम होगा जाकर। ये दोनों बातें आज बताएंगे विशेष जाकर के, इसलिए हम सत्य मार्ग को पकड़ कर रखें सदैव जाकर, ठीक है। चाहे भले एक टाइम खाना खा, कुछ भी हो, मतलब धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म ही परलोक में जाएगा जाकर। धर्म माने स्वयं भगवान, धर्मम तो साक्षात भगवान पढ़ितम, मतलब भगवान को धारण करना, नीति मैं हूं जाकर, विद्वानों की नीति में हूं जाकर।
ठीक है, सब निर्वाध हो जाएगा और धर्म के साथ हम चले जाएंगे, हम भगवान के साथ हम अपने घर वापस जाकर। ठीक है, तो चलो 2 मिनट कीर्तन। चलो आज तो हो गया, ये तो हो ही जाता है 100 तुम्हें देर हो जाएगा, देख लो काम जरूर तो कर लो जाकर, कर लो जाकर, ये सब हो जाता है जाकर, देखने भले लेट हो जा और तब भी खाना पीना मकान सब कुछ हो जाएगा तुम्हारे कपड़े लत्ते साथ। चलो तो क्या गाओगे? ब्रज को हाँ? जब तन की प्राणी की